अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तर दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज की हमारी ये वीडियो सेकंड है, कंप्यूटर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस 2024 से रिलेटेड है। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, वो भी चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूँगा और जब बताऊँगा कि आपने जो चैप्टर्स हैं उनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं और कौन से क्वेश्चंस नहीं करने, यानी कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको बताऊंगा कि ये आपने याद करना है। इसके अलावा आपने कोई क्वेश्चन याद नहीं करना, अपना जो टाइम है सिर्फ वेस्ट नहीं करना, अपने टाइम को सेव करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें तैयार करें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर में जिनके आने के 100% चांसेस हैं। तो आज की वीडियो हमारी इसी से रिलेटेड है। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, तो वीडियो को मुकम्मल तौर पर वॉच करें ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है, चलते हैं वीडियो की जानिब जाने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे ताकि हर आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड है कंप्यूटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024। बिलो इज ए चैप्टर वाइज लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर सेकंड है कंप्यूटर, यानी कि ये मंदरज झेल तमाम कंप्यूटर्स के यूनिट बाय यूनिट यानी चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए। यूनिट नंबर 1 में है, नंबर 1 पे डिस्क्राइब डाटा मैनिपुलेशंस। इसके बाद नंबर 2 व्हाट इज़ अ फाइल। नंबर 3 डिफाइन प्रोग्राम फाइल विद एग्जांपल। डिफाइन प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, डिफाइन डाटा प्रोसेसिंग, डिफाइन रेडेंडेंसी। ठीक है, इसके बाद नेम 2 फीचर्स ऑफ DMS। ठीक है, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 के। इसके अलावा आपने कोई यूनिट 1 से क्वेश्चन याद नहीं करना। इसके बाद यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सिर्फ 7 से 8 है। व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, डिफाइन इंडेक्स, डिफाइन फॉरेन की, डिफाइन की, लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ की, डिफाइन डाटा एडमिनिस्ट्रेशंस, डिफाइन टेबल या रिलेशन, हाउ आर रिलेशन इज फॉर्म्ड इज डाटाबेस। ठीक हो गया। इसके बाद व्हाट इज एन एंटिटी इन एन ERD, हु इज यूजर और एंड यूजर्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग व्यूज। इसके बाद यूनिट हमारा 3 है, डिफाइन द एट्रीब्यूट, डिफाइन डाटा मॉडलिंग, डिफाइन द पर्पस ऑफ feasibility स्टडीज, व्हाट इज ER डायग्राम। इसके बाद यूनिट 4 है, इसमें से आपने सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन याद करने हैं। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, डिफाइन एंटिटी, डिफाइन इंटेग्रिटी, सिनोनिम्स, डेटाबेस इंटेग्रिटी। ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंस। ठीक है, इसके बाद यूनिट नंबर 5 RDBMS, इसके आपने डेफिनेशन बयान करनी है। इसके बाद डिफाइन डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम एंड रिपोर्ट। ठीक है, इसके बाद डेटाबेस विजर्ड या सैम्पल डेटाबेस। ठीक है, हाउ क्यूरी इज रिटर्न, लिस्ट सम एडवांटेजेस ऑफ IDE। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो यूज़ ऑफ MS एक्सेस। इसके बाद रिपोर्ट्स, इंग्लिश दी पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन विंडो इन MS एक्सेस। इसके बाद यूनिट हमारा 6 है, इससे आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन याद करने हैं। प्राइमरी की नंबर 2 है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डाटा शीट व्यूज इन MS एक्सेस, कार्डेंटली ऑफ रिलेशन, डिग्री ऑफ रिलेशन। इसके बाद है राइट डाउन 2 टेबल्स व्यू अवेलेबल इन एक्सेस। ठीक हो गया। इसके बाद यूनिट नंबर 7 सब फॉर्म या यूजेस ऑफ, इसके बाद है यूजेस ऑफ कॉलमर फॉर्म्स। ठीक है, इसके बाद है पर्पस ऑफ कंट्रोल, नेमिंग कन्वेंशंस। इसके बाद सिंटैक्स ऑफ
MSG box. What are the methods in VB? Property window, code window, purpose of timer controller, difference between key press and key up events. इसके बाद है events of mouse, events of keyboard. इसके बाद यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 8 में जो है वो है डिफाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, केस सेंसिटिव इन सी लैंग्वेज, प्रोसेसर डायरेक्टिव, programmer, difference between logical errors and syntax error, header files. इसके बाद है compiler and assembler. इसके बाद difference between source code and object code. इसके बाद है delimiters, runtime errors, structured programming language. इसके बाद है visual basic, difference between visual programming and event driven programming language. ठीक है, इसके बाद आपने क्वेश्चन याद करना, व्हाट इज नेट फंक्शन, व्हाट इज VBA. ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 9 की तरफ आते हैं. इसमें आपने 6 क्वेश्चन याद करने हैं. डिफाइन आइडेंटिफायर विद द एग्जांपल, डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग अ वेरिएबल. इसके बाद वेरिएबल एंड 2 रूल्स ऑफ फॉर नेमिंग वेरिएबल्स. इसके बाद नंबर 4 पे यूजेस ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट. इसके बाद है ऑपरेटर प्रेसिडेंट. इसके बाद डिफाइन कांस्टेंट या लिस्ट डिफरेंस टाइप ऑफ कांस्टेंट्स. इसके बाद है काउंटर कंसेंट कीबोर्ड कीवर्ड्स कनेक्शंस ऑपरेटर. ठीक है, इसके बाद यूनिट नंबर 10. यूनिट नंबर 10 स्टैंडर्ड इनपुट एस्केप सीक्वेंस GTH यानी कि ब्रैकेट बनी हुई, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फंक्शन, यूजेस ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी लैंग्वेज, यूजेस ऑफ स्काफ फंक्शंस, क्लियर स्काफ फंक्शंस, predicate the outputs, trace the error in following code, list some important functions of input. इसके बाद आपका चैप्टर आता है 11 यानी कि 11, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स, फाइंड आउटपुट, एक्सप्लेन इट्स स्टेटमेंट, फाइंड एरर्स, राइट सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, व्हाई ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इन अ स्विच स्ट्रक्चर स्विच स्टेटमेंट. ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर आफ्टर का 12 में आपने करना विल लॉप, सेनिशियल कंट्रोल लॉप, राइट सिंटैक्स ऑफ फॉर लॉप, राइट सिंटैक्स ऑफ डू विल लॉप, व्हाट इज इटरेशन. इसके बाद यूनिट नंबर आपका 13, यूनिट नंबर 13 में है unit number 13 define function, list some benefits of using functions. Number 2 local variables and its scope. Number 3 compare local variables and global variables. Number 4 function cells, actual parameters build in function, lifetime of local variable, function definitions and function declaration या prototyping. Unit number 14 compare binary and text stream, binary system, text file lost, described project file in VB, project explore window, difference between method and property. तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस. तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को काइंडली तौर पर लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके. शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़.